एहसानुल हक मलिक सम्मानित से हमारे सहयोगी श्री नारायण प्रसाद जी, आज मैं हूँ लखनऊ में सीवी सिंह के साथ, जिन्होंने मजदूरों, किसानों, नौजवानों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। सिंह साहब, जैसे आप बताएंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मजदूर की पिछला इतिहास को देखें, मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों के लिए लगातार संघर्ष किया रहा। आज वो स्थिति नहीं है। आज ये कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। ऐसे में फिर किसान और मजदूर आंदोलन कैसे आगे बढ़े? थोड़ा तेज बोलिए। किसान और मजदूर जो वो भटक गए, और उसके भटकने का कारण ये है कि ये जो इस समय राजनीतिक दल है, जिसमें ख़ास तौर से आपने कम्युनिस्ट पार्टी की बात की, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कम्युनिज्म के यानी साम्यवाद के उस सिद्धांत को मजबूती से लागू नहीं कर पाया मजदूर और किसान वर्ग के बीच में, जिससे कि एक तरह से एक सही दिशा मजदूरों को इस देश में नहीं है। और बाकी जो दल हैं, जो कारपोरेट जिनको चलाता है, एक तरह से ये कहिए कि पूंजीपतियों के, कारपोरेट घरानों के ये दल जो हैं, बड़े बड़े जो सत्ताधारी हैं या जो सत्ता में रहे हैं, तो सब लगभग पूंजीपतियों के पक्षधर हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी को सीधे सीधे मजदूरों के और किसानों के पक्ष में होना चाहिए, इसलिए कि वर्ग संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है जो मजदूर वर्ग के लिए खास तौर से रास्ता है। यदि उस रास्ते से थोड़ा भी भटकाव होता है तो निश्चित तौर से आदमी मजदूर वर्ग के खेमे से दूसरे वर्ग के खेमे में पहुंच जाता है, और इस तरह से मजदूर वर्ग की बड़ी हानि है। तो हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को, यानी संसद में जाने के लिए लालायित रहती हैं, और वहाँ जाने के लिए वो हर तरह के समझौते भी करती हैं, जैसे कि सैद्धांतिक समझौते। वर्ग संघर्ष यदि नहीं है तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती। लेकिन हमने और आपने देखा कि इस देश में वर्ग संघर्ष कहीं दिख नहीं रहा। जब वर्ग संघर्ष नहीं दिख रहा है तो कम्युनिस्ट पार्टी या नाम भले ही रख लें, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों का ये काम नहीं है कि वो चुनाव लड़ करके और केवल संसद में जा करके और जनता की आवाज़ उठा सकें, बल्कि वो वर्गीय आधार पर मजदूरों को जोड़े, किसानों को जोड़े, गरीबों और पीड़ित शोषित वर्गों को जोड़े और संघर्ष करे, और संघर्ष करके जो है सत्ता हासिल करे। क्योंकि इस पर जो चुनावी राजनीति है वो तो धोखाधड़ी की राजनीति है, और यह राजनीति केवल बांटने से जनता को एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है, और लड़ा करके ही जो है वो पार्लियामेंट में या कहीं भी पार्टियां पहुंच रही हैं, और इस तरह से जनता की एकता को चूर चूर कर। तो आज सारे जो संसदीय दल हैं, चाहे जिस रूप में क्यों न खड़े हों, वो केवल जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जनता जो है एकजुट नहीं हो रही है, मजदूर एकजुट नहीं हो रहे हैं, कई खेमों में बटे हुए हैं, और कोई सही विचारधारा मजदूरों में जा नहीं। तो जब तक सही विचारधारा ही नहीं जाएगी, तब तक यदि छोटे मोटे संघर्ष होते भी रहेंगे जिन पर विचारधारा का कोई ताकत नहीं है, तो वो मजदूर संघर्ष अंत में जो है वो उस चीज़ को जिसको चाहते हैं देश में ज़रूरत है, जैसे इनकलाब के देश में ज़रूरत है, तो इनकलाब करने के लिए ये ज़रूरी है कि वर्ग संघर्ष विचार को जनता में ले जाया जाए, उस रूप से संघर्ष किया जाए, जनता को जोड़ा जाए, इस विचार से उनको जो है दिमाग में डाला जाए, और उनको जो है समझाया जाए, उनकी चेतना बढ़ाई जाए। ऐसा कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां भी कहीं कर नहीं रही। तो ऐसे में ये बहुत दिक्कत है
कि कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ पर जो है मज़दूरों का राज स्थापित कर पाए, क्योंकि मज़दूरों का राज जो है मज़दूर वर्ग के आंदोलनों से ही या उनके संघर्ष से ही प्राप्त होगा। इन तरह से नहीं प्राप्त होगा जिस तरह से कि यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो हैं चाह रही हैं। तो यदि समाज को देखा जाए तो आज जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरह से खेमों में बटे हुए हैं और उसी तरह से जनता को भी खेमों में बांट रहे हैं। जात धर्म इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे लेकर के, और जिस तरह से सत्ताधारी दल जो हैं चल रहे हैं उसी के पीछे बाकी दल भी, कम्युनिस्ट पार्टियां हों चाहे अन्य पार्टियां हों, उन्हीं की रास्ते पर ये भी चलने को मजबूर हैं। और इनकी मजबूरी की वजह से कम्युनिस्ट आंदोलन जो है यहाँ कमज़ोर पड़ा है और वर्ग संघर्ष जो है यहाँ पर हो नहीं रहा। हम आज के 70 की दहाई में चलेंगे तो पूरे देश में कम्युनिस्टों का एक दबदबा था, और आज हालत ये हो गई है कि पूंजीपति या सत्तालोलुपता में ये कम्युनिस्ट पार्टी फंस चुकी है, अपने असली मुद्दे से ये भटक चुकी है। अब या तो कोई नई व्यवस्था लागू हो तभी इन मजदूरों, किसानों और का कुछ भला हो सकता है, वरना ये अपने नाम के लिए जिस तरह छोटे छोटे ग्रुप में प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। हकीकत में इन्हें 70 की दशक में जाना होगा, और अगर ये नहीं जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक मजदूरों और किसानों और जन विरोधी नीतियों के लिए जो लड़ रही थी वो एक धोखा साबित होगा। धन्यवाद।